आज चर्चा करेंगे उस मुद्दे की जो इस समय देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह एक संवेदनशील तथा विवादित मुद्दा है जिसे समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड या संक्षेप में यूसीसी बोला जाता है। यह एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून है जो सभी धर्म के लोगों के लिए विवाह, तलाक, विरासत व बच्चा गोद लेने जैसे सामाजिक मामलों में समान रूप से लागू होता है। समान नागरिक संहिता की मूल भावना अलग अलग धर्मों के लिए एक सिविल कानून बनाने की है। ये किसी भी धर्म या जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर होता है। विश्व के अधिकतर आधुनिक देशों में ऐसे कानून लागू हैं, जैसे कि अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट आदि। भारत में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है, बल्कि भारत में अधिकतर निजी कानून धर्म के आधार पर तय किए गए हैं। हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के लिए एक व्यक्तिगत कानून लागू है, जबकि मुसलमानों और ईसाइयों के लिए अलग कानून है। मुसलमानों का कानून शरीयत पर आधारित है। अन्य धार्मिक समुदायों के कानून भारतीय संसद के संविधान पर आधारित है। बीजेपी सरकार अपने चुनावी वादे के अनुसार भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाना और लागू करना चाहती है, जिसके प्रयास में विधि आयोग ने नागरिकों से इस कानून से संबंधित सुझाव मांगे हैं। 2023 के मानसून सत्र में सरकार इसे संसद में पेश करने की तैयारी करती दिख रही है। ये कानून सभी नागरिकों पर उनके धर्म की परवाह किए बिना समान रूप से लागू होगा। वर्तमान में विभिन्न समुदायों के सिविल मामलों के कानून उनके धार्मिक ग्रंथों द्वारा शासित होते हैं। ये भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो शरिया तथा धार्मिक रीति रिवाजों की रक्षा में भारत के राजनीतिक वामपंथी, मुस्लिम समूहों तथा अन्य रूढ़िवादी धार्मिक समूहों व संप्रदायों द्वारा विवादित बना दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है और धार्मिक समूहों को अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति है। संविधान का अनुच्छेद 44 भारतीय राज्य अर्थात सरकार से अपेक्षा करता है कि वह राष्ट्रीय नीतियां बनाते समय सभी भारतीय नागरिकों के लिए समान कानून को लागू करे। भारत में यह विवाद ब्रिटिश काल से ही चला आ रहा है। अंग्रेज मुस्लिम समुदाय के निजी कानूनों में बदलाव कर उनसे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते थे। हालांकि कई महिला आंदोलनों के कारण मुसलमानों के निजी कानूनों में थोड़ा बदलाव हुआ। प्रक्रिया की शुरुआत 1882 के हेस्टिंग्स योजना से हुई और अंत शरियत कानून के लागू होने से हुआ। हालांकि समान नागरिकता कानून उस वक्त कमजोर पड़ने लगा जब तथाकथित सेक्युलरों ने मुस्लिम तलाक और विवाह कानून को लागू कर दिया। आजादी के बाद 1993 में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून में संशोधन किया गया। इस कानून के कारण धर्मनिरपेक्ष और मुसलमानों के बीच खाई और गहरी हो गई। वहीं कुछ मुसलमानों ने बदलाव का विरोध किया और दावा किया कि इससे देश में मुस्लिम संस्कृति ध्वस्त हो जाएगी। समान नागरिक संहिता के पक्ष में BR अम्बेडकर ने कहा था, मैं व्यक्तिगत रूप से समझ नहीं पा रहा हूँ कि किसी धर्म को यह विशाल व्यापक क्षेत्राधिकार क्यों दिया जाना चाहिए। ऐसे में तो धर्म जीवन के प्रत्येक पक्ष पर हस्तक्षेप करेगा और विधायिका को उस क्षेत्र पर अतिक्रमण से रोकेगा। ये स्वतंत्रता हमें क्या करने के लिए मिली है? हमारी सामाजिक व्यवस्था असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी है। ये स्वतंत्रता हमें इसलिए मिली है कि हम इस सामाजिक व्यवस्था में जहां हमारे मौलिक अधिकारों के साथ विरोध है, वहां सुधार कर सके। यूसीसी का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में है। इसमें नीति निर्देश दिया गया है कि समान नागरिक कानून लागू करना हमारा लक्ष्य होगा। सर्वोच्च न्यायालय भी कई बार समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में केंद्र सरकार के विचार जानने की पहल कर चुका है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के माध्यम से इंदिरा गांधी सरकार ने धर्मनिरपेक्षता शब्द को प्रविष्ट किया। इससे ये स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य भारत के समस्त नागरिकों के साथ धार्मिक आधार पर किसी भी भेदभाव को समाप्त करना है। लेकिन आज तक समान नागरिक संहिता के लागू न हो पाने के कारण भारत में एक बड़ा वर्ग अभी भी धार्मिक कानूनों की वजह से अपने अधिकारों से वंचित है। मूल अधिकारों में विधि के शासन की अवधारणा विद्यमान है, जिसके अनुसार सभी नागरिकों हेतु एक समान कानून होना चाहिए।
लेकिन स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग अपने मूलभूत अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। इस प्रकार समान नागरिक संहिता का लागू न होना एक प्रकार से विधि के शासन और संविधान की प्रस्तावना का उल्लंघन है। आइए जानते हैं कि इस कानून के लागू हो जाने पर हमें तथा देश को लाभ क्या होगा। वर्तमान समय में अलग अलग धर्मों के अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों के फैसले जल्द होंगे। सभी के लिए कानून में एक समानता से देश में एकता बढ़ेगी। जिस देश में नागरिकों में एकता होती है वह देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। देश में हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होने से देश की राजनीति पर भी असर पड़ेगा और राजनीतिक दल वोट बैंक वाली राजनीति नहीं कर सकेंगे तथा वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा। सरकारों द्वारा किसी धर्म विशेष के दबाव में निर्णय लेने का एक उदाहरण शाहबानो केस है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शाहबानो मामले में दिए गए निर्णय को तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने धार्मिक दबाव में आकर संसद के कानून के माध्यम से पलट दिया था। समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में भी सुधार आएगा। अभी तो कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित है। इतना ही नहीं, महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होंगे। धार्मिक रूढ़ियों की वजह से समाज के किसी वर्ग के अधिकारों का हनन रोका जाना चाहिए। साथ ही विधि के समक्ष समता की अवधारणा के तहत सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। वैश्वीकरण के वातावरण में महिलाओं की भूमिका समाज में महत्वपूर्ण हो गई है, इसलिए उनके अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता में किसी प्रकार की कमी उनके व्यक्तित्व तथा समाज के लिए अहितकर है। सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति पर समान अधिकार और मंदिर प्रवेश के समान अधिकार जैसे न्यायिक निर्णयों के माध्यम से समाज में समता हेतु उल्लेखनीय प्रयास किया है। इसलिए सरकार तथा न्यायालय को समान नागरिक संहिता को लागू करने के गंभीर प्रयास करने चाहिए। आइए अब हम चर्चा करते हैं वर्तमान सरकार के प्रयासों की। मोदी सरकार ने इस कानून को लागू करने की दिशा में प्रयास 2016 में ही आरंभ कर दिए थे। विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में समान नागरिक संहिता से संबंधित मुद्दों के समग्र अध्ययन हेतु एक विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग ने कहा कि समान नागरिक संहिता का मुद्दा मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 और 25 के बीच द्वंद्व से प्रभावित है। आयोग ने भारतीय बहुलवादी संस्कृति के साथ ही महिला अधिकारों की सर्वोच्चता के मुद्दे को इंगित किया। पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा की जा रही कार्यवाहियों को ध्यान में रखते हुए विधि आयोग ने कहा कि महिला अधिकारों को वरीयता देना प्रत्येक धर्म और संस्थान का कर्तव्य होना चाहिए। विधि आयोग के विचारानुसार समाज में असमानता की स्थिति उत्पन्न करने वाली समस्त रूढ़ियों की समीक्षा की जानी चाहिए। इसलिए सभी निजी कानूनी प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध करने की आवश्यकता है, जिससे उनसे संबंधित पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी तथ्य सामने आ सके। वैश्विक स्तर पर प्रचलित मानवाधिकारों की दृष्टिकोण से सर्वमान्य व्यक्तिगत कानूनों को वरीयता मिलनी चाहिए। लड़कों और लड़कियों की विवाह की 18 वर्ष की आयु को न्यूनतम मानक के रूप में तय करने की सिफारिश की गई, जिससे समाज में समानता स्थापित की जा सके। आप सभी इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।